जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। सुपर टेट का जो 150 अंक का प्रश्न पत्र होना है उसमें मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये जो 30 प्रश्न है वो 3 भागों में बटे होंगे। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। प्रत्येक से 10 अंक निर्धारित रहेंगे। इस वीडियो में हम जीवन कौशल की चर्चा कर रहे हैं और जीवन कौशल में हमने 5 टॉपिक आपको बताए थे सिलेबस के अनुसार। उसमें से हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, व्यवसायिक आचरण नीति, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, और साथ ही साथ जीवन कौशल क्या है। इन तीनों वीडियो को अभी तक आपने ना देखा हो तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, पुरस्कार क्या होता है। देखिए, जब आप कक्ष में होते हैं और आप एक शिक्षक की भूमिका में वहां खड़े हैं तो पुरस्कार क्या है। पुरस्कार एक प्रकार का साधन है जिसके जरिए आप बालक को प्रोत्साहन देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि कोई बालक किसी टेस्ट में या किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाता है तो आप उस बालक से अपेक्षा रखते हैं कि वह आगे भी इसी प्रकार के अंक लाए। उसके लिए आप बालक को क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। उस पुरस्कार से वो बालक मोटिवेट होता है, प्रोत्साहित होता है, उसको एक बढ़ावा मिलता है और वो कहता है या अपने मन में वह ठानता है कि मैं आगे भी इसी तरह के अंक लाऊंगा या मैं आगे भी इसी तरह की पढ़ाई करूंगा। यानी पुरस्कार है क्या, पुरस्कार किसी वांछनीय कार्य यानी जो कार्य आप बालक से लगातार करवाना चाहते हैं। यानी आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बालक बार बार परीक्षा में इसी प्रकार के अंक लाए, इसी प्रकार के अच्छे अंक लाए। और अगर वह अच्छे अंक लाया है और आप उसे पुरस्कृत करते हैं तो बालक अपने मन में यह सोचेगा कि मुझे आगे भी अच्छे अंक लाने हैं, क्योंकि उसे पुरस्कार दिया गया है, उसे प्रोत्साहन दिया गया है, उसे बढ़ावा दिया गया है। तो किसी वांछनीय कार्य के लिए किया गया प्रोत्साहन या बढ़ावा ही पुरस्कार है। जैसे कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति या प्रोत्साहित कराना। ठीक दोस्तों, आगे हम पुरस्कार की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिएगा, पुरस्कार की जो परिभाषाएं हैं उसमें पहली परिभाषा रायवर्न की है और रायवर्न महोदय ने कहा है कि पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। ठीक है ना दोस्तों। हरलॉक की भी महत्वपूर्ण परिभाषा है और हरलॉक महोदय कहते हैं कि वांछनीय कार्य को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। जब आप पुरस्कार देते हैं तो जो बालक को क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो वांछनीय कार्य को, उस बालक ने जो अच्छा कार्य किया है उसको उस बालक के सुख से जोड़ देना, यानी वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। ठीक है ना दोस्तों, ये हरलॉक महोदय ने कहा है। सिबार्ड महोदय ने कहा है कि पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति, ध्यान देना दोस्तों, सुखद स्मृति का मतलब होता है आपके मस्तिष्क में उसके कंसेप्ट बनना, उसके प्रत्यय बनना, संप्रत्यय बनना। तो कहने का मतलब है पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये सिबार्ड महोदय ने कहा है दोस्तों। आइए पुरस्कार के हम पढ़ते हैं प्रकार, और जब हम पुरस्कार के प्रकार की चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा मित्र कि पुरस्कार के प्रकार से सवाल पूछा जाता है और पिछली परीक्षाओं में 2 परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको देखना है, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरस्कार को कई भागों में बांटा गया है, उनमें से हम मुख्य को देखते हैं जिससे पूछा जाता है। चलिएगा, पहला है आपका मूर्त पुरस्कार। पहला क्या है दोस्तों आपका, पहला आपका है मूर्त पुरस्कार। और मूर्त पुरस्कार की जब आप चर्चा करते हैं तो मूर्त पुरस्कार का मतलब होता है कि जो आपको दिखाई देता है, यानी जो प्रत्यक्ष होता है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मूर्त का दूसरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट का मतलब है कि आपके सामने कोई भौतिक वस्तु हो, जैसे कोई पेन हो, पेंसिल हो, ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको गिफ्ट करे कोई,
कहने का मतलब है जब आप बालक को कोई ऐसा पुरस्कार दें जो भौतिक हो, कहने का मतलब है प्रत्यक्ष रूप हो उसका, जैसे आप पेन दें, पेंसिल दें, कुछ भी अगर बालक को देंगे तो वो मूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आएगा, वो प्रत्यक्ष पुरस्कार के अंतर्गत आएगा, वो भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप समझ चुके होंगे। अगला है दोस्तों अमूर्त पुरस्कार। अमूर्त पुरस्कार क्या है? आप अगर कोई बालक अच्छे अंक लाया है, आप उसको कह देंगे, क्या क्या कहेंगे उससे? बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये उसको प्रोत्साहन मिला है, लेकिन मूर्त नहीं मिला है, अमूर्त पुरस्कार दिया गया है उसको, उसकी प्रशंसा की गई है, कक्षा में उसको क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया है, उसको प्रमोशन भी आप दे सकते हैं। अगर वो बालक अच्छा प्रदर्शन करता है लगातार तो आप उसको उच्च कक्षा में भी बिठा सकते हैं। जैसे वो कक्षा 3 में भी 4 के लेवल का कक्षा क्लास 4 का सवाल लगा रहा है तो आप उसको क्लास 4 में भी बिठा सकते हैं, यानी उसको प्रमोशन दे सकते हैं। और इस प्रकार का जो पुरस्कार है वो सामाजिक रूप से, समाज के रूप से, यानी बच्चा जब आप उसको क्लासरूम में प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उसकी सभी बच्चों में, यानी वहां जो उपस्थित बच्चे हैं उनमें एक क्या बनती है? छवि बनती है, और वह अपने आप को अच्छा महसूस, सुखद अनुभव महसूस करता है। तो इसे अमूर्त पुरस्कार या अप्रत्यक्ष पुरस्कार भी कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों सामूहिक पुरस्कार। और सामूहिक पुरस्कार क्या होता है? जब आप किसी एक पूरे समूह में पुरस्कार देते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम अगर है, बालक खेल कोई प्रतियोगिता हो रही है और क्रिकेट की टीम वहां पर बनी हुई है, तो आप पूरी टीम को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो वो सामूहिक पुरस्कार है। वही व्यक्तिगत पुरस्कार यानी इंडिविजुअल पुरस्कार अगर आप दे रहे हैं, तो कक्षा में कोई व्यक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रत्येक को आपने अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दे दिए, अलग अलग तीनों को पुरस्कार दिए हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत पुरस्कार। तो ये 4 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। आगे देखें दोस्तों, पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें। पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें, हो सके इसमें पॉइंट आप नोट कीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि हो सके तो अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें। अमूर्त पुरस्कार मतलब आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, आप उसका सम्मान कर सकते हैं, आप उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं, यानी आप उसको कोई भौतिक वस्तु नहीं दे रहे हैं, उसको अमूर्त रूप से पुरस्कृत कर रहे हैं। दूसरा है पुरस्कार में दैनिक जीवन की वस्तुएं। अगर आप उसको प्रत्यक्ष या मूर्त या भौतिक पुरस्कार दे रहे हैं तो उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें दें, ना कि अनर्गल चीजें उनको उसको दें, ऐसी चीजें उसको दें जो पढ़ाई से संबंधित हों। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें। अगला पॉइंट है पुरस्कार में अत्यंत छोटी धनराशि दें। वैसे तो धनराशि देना, लेकिन अगर फिर भी आप धनराशि देना चाहते हैं तो बहुत ही छोटी धनराशि, यानी बहुत ही कम आपको पैसे देना है गिफ्ट के रूप में। ये नहीं कि बहुत सारे पैसे देंगे, ये कार्य आपको नहीं करना है। पुरस्कार में अत्यंत छोटी धनराशि दें। पहली बात तो पुरस्कार में धनराशि देना, और दे भी रहे हैं तो बहुत छोटी दें। अगला, पुरस्कार देते समय कुछ मानक बनाए जाएं, ठीक है ना। पुरस्कार देते समय निष्पक्ष बने, आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए। शिक्षक का ये मानवीय मूल्य है कि उसके अंदर बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में पुरस्कार देने लायक है उसी को पुरस्कार देना है। बात बात पर पुरस्कार नहीं देना है कि हर बात पर पुरस्कार दे रहे हैं। पुरस्कार कुछ छोटी मोटी बातों के लिए नहीं, कुछ खास जब बात हो तभी आपको पुरस्कृत करना है। अगला है दोस्तों पुरस्कार में प्रोत्साहन की भावना रखें। यानी आप पुरस्कार दे रहे हैं तो उससे बालक को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी आपका पुरस्कार सार्थक होगा। जब आपको बालक को प्रोत्साहन मिलेगा तभी तो वो मोटिवेट होगा आगे भी उसी प्रकार का वांछनीय कार्य यानी रिक्वायर्ड कार्य करने के लिए। जैसे कोई अच्छे अंक लाया है बालक, आप उसको पुरस्कार देंगे तो वो प्रोत्साहन होना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन जब उसको होगा वो मोटिवेट होगा, तभी वो आगे भी उसी प्रकार के अंक लाएगा। हो सके तो पुरस्कार सामूहिक दें, यानी हो सके तो पुरस्कार कैसा दें? सामूहिक दें। पुरस्कार के लाभ, अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा। पुरस्कार से अन्य बच्चों के लिए क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। पॉइंट हो गया, पुरस्कार से अन्य बच्चों को क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार के लाभ हम लोग पढ़ रहे हैं। पुरस्कार से अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है। वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन, यानी कि बच्चा जो कार्य कर रहा है, जिस प्रकार का उसने व्यवहार किया है, जिसके कारण उसे आप पुरस्कृत कर रहे हैं, उसको बार बार करने के लिए उसको रीफोर्स मिलता है, यानी कि उसको पुनर्बलन मिलता है। अच्छे
अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण, यानी अन्य विद्यार्थियों के लिए वो क्या बन जाता है, एक प्रतीक, एक उदाहरण बन जाता है। अन्य बच्चे भी उसको देखकर कोशिश करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करें ताकि उन्हें भी पुरस्कार मिले। अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरणा, जब बालक को प्रोत्साहन दिया जाता है, पुरस्कार देने के कारण पुरस्कार मिलता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, और जिसके कारण से उसके अंदर एक प्रेरणा जन्म लेती है, मोटिवेशन, और वह अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है और वह अपने प्रदर्शन को सुधारने के प्रयत्न करता है, और उसमें एक सुखद अनुभव जुड़ जाता है और वह आगे भी यही कोशिश करता है कि वह अच्छे अंक लाए। तो इस प्रकार पुरस्कार के लाभ होते हैं, लेकिन पुरस्कार की हानियां भी हैं। पुरस्कार की क्या हानियां दोस्तों, ध्यान दें, पक्षपात की संभावना बनी रहती है। वो पुरस्कार में कभी भी पक्षपात की संभावना ना रहे, अनैतिक साधनों का प्रयोग ना हो, ईर्ष्या या दुश्मनी का जन्म ना हो। दो सहपाठी हैं, दोनों की अच्छी मित्रता है, दोनों ही अच्छे होशियार हैं, किंतु एक थोड़ा बहुत कम अंक लाया है, एक ज्यादा अंक लाया है, तो ज्यादा अंक वाले को पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसा ना हो कि जिसके थोड़े से कम अंक थे वो उससे घृणा कर लगे। छोटे या थोड़े कम अंक लाने वाले स्टूडेंट को भी आप कुछ ना कुछ पुरस्कार दें, भले ही कुछ कम दें बड़े आगे वाले से, लेकिन कुछ ना कुछ उसको भी दें ताकि उसके अंदर ईर्ष्या या कुंठा जन्म ना ले। यानी ईर्ष्या या दुश्मनी का विकास नहीं होना चाहिए, ये हानि है इसकी। अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा की कमी, जब आप पुरस्कृत करते रहते हैं तो बालक में स्वाभाविक प्रेरणा खत्म हो जाती है। आप पुरस्कार देंगे तभी वो मोटिवेट होगा, उसमें सेल्फ यानी स्वयं से वो कार्य करने की, जो पुरस्कार देने पर ही वो प्रोत्साहन होगा, प्रोत्साहन होने के कारण ही वो कार्य करेगा। अगर आप उसको पुरस्कार नहीं देंगे तो वो कार्य में ढीला पड़ सकता है, वह अपने परफॉर्मेंस में ढीला पड़ सकता है। कलाकार प्रतियोगिता का विकास, ये भी आपको पॉइंट करना है। तो पुरस्कार की ये दोस्तों हानियां हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज का यह वीडियो पुरस्कार यहाँ समाप्त होता है, और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से फायदा ले सकें। आपका एक सब्सक्राइब लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षक भर्ती से संबंधित सही प्रकार की वीडियो इस पर उपलब्ध होती है, साथ साथ अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सीट हो, एमपी टेट हो, सही प्रकार की इस पर प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।